90 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल पर जिम्मेवारी है अपनी सरकार की हैट्रिक लगवाने की। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल इस वक्त हमारे साथ हैं। बादल साहब, आपकी सरकार पर 10 साल के राज में बहुत सारे आरोप लगे। लैंड माफिया, सैंड माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, शराब माफिया। आप कभी कुछ नहीं बोले, आप चुप रहते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, आजकल जो पॉलिटिक्स है, सिर्फ कोई जैसे पॉलिटिक्स पहले होती थी ना जी, को मुद्दों पर इशू को ऐसे उस पर को अब ज़ातियात की होगी। कोई देखो, इतने साल हो गए, कोई चीज़ प्रूफ हुई है? कांग्रेस की सरकार भी सेंटर में थी, अगर कोई ऐसी बात होती तो सरकार को एक्शन लेती या कोई लेती। ये सब महज प्रोपेगेंडा है, और आजकल सिर्फ पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा की होगी, असूल की नहीं होगी। इस करके जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बिल्कुल वाइट लाई है, सफ़ेद झूठ है। केजरीवाल साहब कहते हैं हम बसें पकड़ लेंगे, इनके मंत्रियों को अंदर दे देंगे। आपको लगता नहीं कि अगर ऐसा नहीं है तो वो ऐसे क्यों दावे करे जाते हैं? अंदर कैसे दे देंगे? पहले तो आप देखो कि जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि दे आर इमेच्योर, मेच्योर नहीं है। कभी कोई सरकार किसी को अंदर दे सकती है? कचहरियाँ देते हैं। सरकार का काम नहीं है कि अगर मैं चाहूँ कि किसी को पकड़ के अंदर जेलों में भेज दूँ तो मैं तो नहीं भेज सकता। केस तो दर्ज कर सकते हैं बादल साहब। ये केस दर्ज बेशक जितने मर्जी करने, मेरे ऊपर सारी लाइफ जो मेरी है वो एक खुली किताब है। हिंदुस्तान का सब शहरी जो है मेरे मुतालिक जानता है। एक कांग्रेस वालों ने, अब उनके भाई केजरीवाल आ गए, इन्हें मेरे पर बहुत झूठे झूठे केस चलाए, और यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी में 15-20 साल मुझे कैद भी काटनी पड़ी, जेल में मुझे रखा इन्होंने। पर क्या रिजल्ट निकला? जितना ये गलत बातें बोलते हैं, गलत गल्लें करते हैं, लोगों को मेरा सब जानते हैं कि मैं कितना लूट करता हूँ, कितना करता हूँ। एक बात भी मेरे खिलाफ, पिछले अमरिंदर सिंह ने मेरे पर दावा किया था, जब चीफ मिनिस्टर थे, तो केस कोर्ट में बरी हुआ। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स, हमारी वेंडेटा कोई नहीं। आप बताएं कि 10 साल में किसी कांग्रेस को या किसी को पकड़ा हो? सवाल आप पे नहीं उठते हैं बादल साहब, सवाल सुखवीर और विक्रम मजीठिया पर उठ रहे हैं। जो विरोधी भी वो आपके बारे में नहीं बोलते हैं। देखिए, वो बयान तो को बताएं तो सही। कोर्ट में केस चले, वो SIT मुकर्रर हुई, उन्होंने कह दिया कुछ नहीं। देखो, इल्ज़ाम तो किसी पर लगा दो, लेकिन ये प्रूफ तो करें ना। आज तक प्रूफ हुआ हो? आपको लगता है ये सियासी इल्जाम है, सिर्फ वोट के लिए इल्जाम है? आप देखो कि अमरिंदर सिंह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो हो, मैं कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोलते आप? इस पे भी लोग बड़ा शक करते हैं। क्यों? मैं इसलिए नहीं बोलता जब तक प्रूफ नहीं हुए। जब कोई प्रूफ नहीं हुआ, अगर कोई किसी के केस कर देता है, तो जब तक प्रूफ नहीं, आप क्या किसी को कहें? और मैं ज़ातियात पर नहीं जाता। मैं सारी उम्र, मेरी 70 साल की पॉलिटिक्स हुई, मैं ज़ातियात पर नहीं जाता। मेरे अंदाजे से ये गलत पॉलिटिक्स है। ये दो आगे, अमरिंदर और दूसरा जो BJP से आया है, सिद्धू, ये ज़ाती इल्ज़ाम लगाते हैं। ज़ाती क्या इल्ज़ाम है? मेरे पर एक इल्ज़ाम लगाएं, एक। और मैं कहता हूँ ये तो दल बदलू लोग हैं। जो दल बदलू लोग हैं वो क्या किसी को कह सकते हैं? मैं सिद्धू साहब पे भी आऊंगा बादल साहब, लेकिन पिछले सवाल पे एक बार जाता हूं। आपको लगता है कि अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि स्विस बैंक अकाउंट है, आपको लगता है कि उसमें सच्चाई नहीं है? सच्चाई हो, लेकिन एक बहुत बड़ी अथॉरिटी सेंटर ने, वो केस सामने आया, हमने, लेकिन अगर इनको को मेरे खिलाफ इतना पॉइंट मिल जाए तो ये तो रोज़ उसको उछाड़ें। इन्होंने तो मुझे भी गिरफ्तार किया, मेरी वाइफ को भी पर्चे में रखा, सुखबीर को भी रखा, मैं कभी रखा किसी को? सारी हिस्ट्री में मुझे बता दें कि मैं किसी कांग्रेसी को, और मुझे ये हर कोई सरकार आती है कांग्रेस की, मेरे खिलाफ कमीशन बताती है, मेरे खिलाफ अंदर। निशाना क्या है कि अगर बादल को कमज़ोर किसी तरीके से कर दिया जाए तो पंजाब की लूट सूट में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सके। आपने भी इस बार बादल साहब अमरिंदर सिंह के खिलाफ केस तो दर्ज किए थे आपने? नहीं, एक भी नहीं बताए, नॉट ए सिंगल। नहीं, उनके खिलाफ लुधियाना सिटी स्कैम में केस हुआ दर्ज। उनकी सरकार के वक्त की थे, हमारी सरकार में तो छोड़ा है उनको सब केस।
लेकिन तो, इस चीज पे भी सवाल उठते हैं बादल साहब कि आप छोड़ देते हैं अमरिंदर सिंह को, ये मैं बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, मेरी गल सुना, मेरा अमरिंदर से कोई वास्ता नहीं, ना दुश्मनी है। वो तो हमारी पार्टी में मिनिस्टर भी रहे हैं, तो मैं क्यों जाती जाऊं, मेरा किसी से क्या अख्तलाफ है? केजरीवाल यही बात तो कहते हैं कि कांग्रेस और अकाली दल मिले हुए हैं आपस में। देखो, आप कुछ समझदार आदमी हैं, अगर मिले हुए हों तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ें क्यों? तो कोई इस बार सवाल पहली ऐसा बार हुआ पूछे है। जिसमें केजरीवाल कहता है, फलाना कहता है, हमारे प्रेस वाले कहेंगे, तो केजरीवाल ने तो सबसे, अब केजरीवाल से पूछ लो कि उन्होंने पानी के मसले में जो पंजाब की लाइफ लाइन है उसमें पंजाब के खिलाफ क्यों बयान दिया? सेवा आप करते हैं पंजाब में, चेहरा आपका चलता है, लेकिन राज सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया करते हैं, ये ऐसा क्यों है? भैया, राज तो सब मिलके करते होते हैं, एज ए टीम करते हैं। चीफ मिनिस्टर अकेला नहीं होता, उसके मिनिस्टर होते हैं, वो मिलके अपने अपने महकमे का राज करते हैं। 2012 में जब आप मुख्यमंत्री बने थे, मैं उस कार्यक्रम में भी आया था। आपने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद तख्त केसगढ़ साहिब पर जाकर आपने कसम खाई थी कि इस बार ड्रग्स को खत्म करना है, अगर आपको याद हो तो। आप भी थे, सुखबीर भी थे, लेकिन वही ड्रग्स आज पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का। ये कैसे हो गया? क्यों ड्रग्स खत्म नहीं हो पाया? मुद्दे बनाए जाते हैं पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए। देखिए, पहले तो आप ये देखो कि यहाँ कोई भी ड्रग पैदा नहीं होती। ड्रग्स आते कहाँ से हैं? ड्रग्स या तो अफ़गानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान से, ये नहीं कि सारे हिंदुस्तान में और सारी वर्ल्ड में वहाँ से जाते हैं। तो हम तो यहाँ रोकते हैं, डिफेंस करते हैं, पहले बीएसएफ रोकती है, फिर उसको हम रोकते हैं। हम तो कितने सैकड़े पकड़े हैं लोग। ये प्रोपेगेंडा, ये तो कहीं जाओ कहीं दिमाग में लोगों में आ जाता है। लेकिन बादल साहब, अगर मान लीजिए ये ट्रांजिट रूट है या दूसरे सूबों से आती है, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि पंजाब के गांव में ड्रग्स नशा कैसे पहुंच जाता है? दौले वाला गांव हुआ, मकबूलपुरा हुआ, वो लोग क्यों इफेक्ट हुए? देखो भैया, ऐसे ड्रग्स में कोई हिंदुस्तान में ऐसा सूबा नहीं है जिसमें ड्रग्स ना हो, कोई सूबा नहीं है। हिमाचल में एक जगह है, वहाँ सारी दुनिया से चरस पीने के लिए आते हैं, खुले। गोवा में चले जाएं आप, लोग को वहाँ खुला नशा कर। ये पंजाब को देखिए, पंजाब को एक कांग्रेस ने या अपोजिशन पार्टी ने एक टारगेट बनाया है कि पहले हमें कहते अतवादी, आप बताएं हम अतवादी हैं या अकाली दल अतवादी है? इतना बदनाम हमें किया, अब कहते हैं कि आप नशेई हैं। बादल साहब, कभी आपने मजीठिया साहब को, आपके रिश्तेदार भी हैं, पूछने की कोशिश की कि आपका नाम कैसे आया इस उसमें? क्योंकि ये सबसे बड़ा एजेंडा बन गया है चुनाव में। भाई, एजेंडा तो बन गया है, वो यही ना टारगेट करते हैं। टारगेट तो मुझे भी करते हैं। नहीं, आपको उस तरह से टारगेट कभी नहीं किया किसी पॉलिटिशियन ने। मेरी बात सुना, अगर आपकी सभाओं में हंगामा होता है तो बाकी इसको कंडेम करते हैं कि बादल साहब के वहां ऐसा नहीं होना चाहिए, बट विक्रम और सुखबीर को निशाना क्यों बनाया जाता है? कोई वजह तो होगी। देखो, निशाना बदनाम करने, सुबीर क्या करता है? मुझे आप बताएं कि क्या एक डेफिनेट एलिगेशन किसी के ऊपर लगाओ ना। विक्रम के साथ लगाया था, उसको क्लीन चिट मिल गई। कोई ऐसे एलिगेशन लगाई जो क्या फायदा? आपका मुझे एक कार्यक्रम याद है, एनआरआई सभा का एक कार्यक्रम था। आपने उसमें विक्रम को कहा कि, विक्रम मजीठिया को, कि आप कितनी बार जेल गए हैं, मंत्रीशिप और पावर ऐसे नहीं मिल जाती। फिर उनके पिताजी के कॉलेज का एक कार्यक्रम था मजीठा में, मैंने तब भी सुना। आपको मैंने 2 बार ऐसा महसूस किया कि जैसे बादल साहब आप उनको कुछ जताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं नोइंगली कोई टारगेट नहीं किया, ऐसे बातों में हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा आप जो असली मुद्दा है, ये ड्रग्स का मुद्दा ले लेते हैं जो प्रोपेगेंडा है, लेकिन जो कांग्रेस ने हमारे पंजाब के लिए, जो कुदरत ने पानी दिया हमें, ये किसी ने दिया। और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन लॉज जब स्टेट कंट्री के हैं, जो दरिया जिस स्टेट में चलते हैं वो उसका हक है, दूसरा नहीं ले सकता। इन्होंने ज़बरदस्ती पहले नहर का निकाल। तो बादल साहब, कमज़ोर क्यों रह गए आप सुप्रीम कोर्ट में? अगर आप इतनी लॉ की बात कर रहे हैं, क्या आपने ये केस ठीक से प्रेजेंट नहीं किया? आपको साथ नहीं मिला? क्यों फैसला खिलाफ आया पंजाब के? पहले से फैसले हुए हैं जी, अब तो हम रोक रहे हैं कि आज भी मैं कहता हूँ, पानी है कहाँ? आप पंजाब में फिरो, कहीं ऐसा पानी फालतू पड़ा जो इनको दे देंगे। मोगा में जब ऑर्बिट बस कांड हुआ और जब
गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई, उस मसले में पहली बार लगा कि बादल सरकार घबरा गई है। क्या उस वक्त एज हम चीफ कैसे मिनिस्टर घबराए? आपके मन में घबराहट थी? नहीं, हम सारी जिंदगी में नहीं घबराए। और हिंदुस्तान जैसी मजबूत सरकार जो बादल को टारगेट बनाने, ये अकेले ये नहीं, ये तो उनको चेले हैं। नेहरू परिवार ने हमेशा मुझे टारगेट बनाया है। एक तो इमरजेंसी के दौरान जब मैं इमरजेंसी लगाई तो हमें ये कहा गया कि आप इमरजेंसी के ख़िलाफ़ ना लड़ें, आप हमेशा यहाँ राज करें। तो हम तो जो हमें रास्ता है ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है। तो इसी मुद्दे पे हमने इमरजेंसी, सिर्फ एक पार्टी है जिन्हें 19 महीने जेल में काटे और किसी ने मोर्चा नहीं लगाया। जेटली साहब की हार का मलाल है, वो आपके वादे पे लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे लेकिन अकाली दल उनको जिता नहीं पाया, बीजेपी उनको जितवा नहीं पाई, अमरिंदर सिंह जीत सब गए। सीटों पे जीते हैं, जो अकाली दल की सीटें थी उनमें सबसे जीते हैं। लेकिन वी आर सॉरी फॉर दैट कि हम तो पंजाब के फ़ायदे के लिए जेटली साहब जैसा बड़ा लीडर लाना चाहते थे। ये लोगों ने गलती की, बाद में पछतावा किया कि इतना बड़ा लीडर अगर पंजाब को रिप्रेजेंट करता है तो उसको पंजाब को फ़ायदा, हम तो पंजाब के फ़ायदे के लिए किया था। वहीं आपको इंडिकेशन मिल गया था कि पंजाब के लोग बीजेपी से खुश नहीं हैं? लोकसभा चुनाव में ही जिस तरह के नतीजे आए, छोटे छोटे लोग जीत गए मोदी वेव में, लेकिन जेटली साहब हार गए। चलो, ये हार जीत तो होती रहती है जी, इसमें कोई बात नहीं। अब अमरिंदर सिंह लंबी से भी आ गए हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। आप हमेशा वहां से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मुकाबला मुश्किल हो गया क्योंकि अमरिंदर सिंह वहां से आ गए हैं। देखो जी, हर एक का हक है कहीं से लड़े, हमें ये इसका कोई इतराज़ नहीं है, लड़ें। हमें क्या जरा पॉलिटिकल आए तो ये लड़ सकते हैं, हमने कोई गुस्सा करते हैं? आप तो कभी नहीं करते, लेकिन अमरिंदर सिंह कर जाते हैं। नहीं, वो करें, हम नहीं करते, हम तो उसका सत्कार करते हैं। ये आप देखें सिद्धू, जो आदमी अपनी माँ पार्टी को छोड़ देता है या एक औरत अपने हस्बैंड को छोड़कर दूसरे के साथ चली जाती है, उसको अच्छा समझते हैं आप? बाल साहब, एक राज आज साझा कर दीजिए। आपसे राज निकलवाना बड़ा मुश्किल रहता है। ये सिद्धू साहब का पर्सनल प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? ये हमेशा, ये देखिए, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, अकाली दल के खिलाफ उतना नहीं बोलते, बादल परिवार के खिलाफ क्यों बोलते? हुआ क्या था जब बीजेपी और अकाली दल? नहीं हुआ। बादल परिवार एक लड़ाई का सेंटर है, सारा हिंदुस्तान ही बादल परिवार, हम सारे हिंदुस्तान से लड़े हैं कि नहीं मेजर इशूज में। तो ये सब पार्टी कहते हैं कि अगर ये परिवार कमज़ोर हो जाए या एक तरफ हो जाए तो हमें खुला मैदान मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि देखिए, 50 बसें थी, 600 बसें जुड़ गई इन 10 सालों में। एक्साइज में इन्होंने इतना घोटाला कर दिया, 1 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। मेरी बात सुनो, ये कहे तो जो मर्जी कर लें, अदालतें हैं, कोई आप गलत काम करता है तो अदालत है, उसमें जाओ। इलीगल बातों को आजकल हाई कोर्ट उस वक्त एक्शन ले लेती है, हाई कोर्ट में कर तो ये गलत हुई बात, कहने से नहीं होता। आप इनकम टैक्स है, हाई कोर्ट्स हैं, आप उसमें जाएं। उस वक्त तो मुझे कहते थे कि इंसान ही ये देवता है, दोनों। अब कहते हैं मेरे जैसे बुरा आदमी कोई नहीं है। लेट अस वेट फॉर सम टाइम। ये नई शादी हुआ है, हनीमून है। डिवोर्स जल्दी होगा? हैं जी, डिवोर्स भी जल्दी होगा, तलाक? बिल्कुल। जिसको डिवोर्स करने की आदत पड़ जाए, जिस औरत को डिवोर्स करने की आदत पड़ जाए, जैसे आदमी को, वो चलते ही रहते हैं। अमरिंदर सिंह ने भी डिवोर्स किया कई दफ़ा, इसने भी डिवोर्स किया। देखिए, मैं आज अगर इतनी देर से पॉलिटिक्स में हूँ और मुझे कोई गिरा नहीं सका, तो एक वजह है, वो है कि मैं अपने असूल पे चलता हूँ, एक पार्टी में हूँ, एक असूल पे हूँ। हमारा मेन है कम्युनल हार्मनी, शांति, पीस और डेवलपमेंट। बादल साहब, सिद्धू साहब का ये इल्जाम भी है कि मुझे बीजेपी में हाशिए पर डालने में और पंजाब की पॉलिटिक्स से भगाने में बादल्स का ही अहम रोल था। भाई, हमें क्या ज़रूरत? देखिए, हमें कोई जोर लगाए, मैं थ्रेट हूं इनके लिए। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर मुझे कांग्रेस ने इतना तंग किया, इतनी दफ़ा जेलों, ऐसी जेलों में बैठा जाए, ये तो कमरा बड़ा, आधा कमरे में एक साल मैं रहा हूँ, तो मैं भाग जाऊँ अकाली दल में? ये उसकी कमज़ोरी है। अगर हमने ज्यादती की, चलो छोड़ो, तो उसको पार्टी छोड़ देनी चाहिए।
उनको बने रहना चाहिए था, उनको बने रहना चाहिए था। ये सबसे बड़ी बात है। हमारा तो इतिहास ही है, सिख गुरुओं का इतिहास है कि साहबजादे छोटे छोटे थे, उनको कहते इस्लाम कबूल कर लो, उन्होंने मौत कबूल की, अपना असूल छोड़ा। ये तो फिर बहुत कमज़ोर लोग हैं जो किसी तकलीफ की वजह से अपना असूल छोड़ते। सुखबीर बादल के स्टाइल में और आपके स्टाइल में बहुत अंतर बताते हैं। उनका स्टाइल पार्टी को चलाने का अलग है, आप उनके पार्टी को चलाने के स्टाइल से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। प्रगट सिंह ने भी बड़ी नाराजगी आपको चिट्ठी लिख के जाहिर की थी, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। जी, आप इंडिविजुअल को हर एक को किस तरह खुश कर सकते हैं। थोड़ी बात में आजकल जो है, हमारे संत फतेह सिंह, वो कहता है जिसको मैं टिकट दे देता हूँ वो तो कहता है संत रब है, तो जिसको नहीं देता वो कहता है संत ठग है। संतुष्ट तो आप देख लें कांग्रेस में कितनी मतलब हुआ है। ये तो एक लॉ बनना चाहिए कि अपनी पार्टी को छोड़ नहीं सकता। अगर पार्टी सुखबीर ठीक से चला रहे हैं तो आप ये बताइए कि 90 साल की उम्र में आपके चेहरे पे ही क्यों चुनाव लड़ते हैं सुखबीर? अखिलेश तो 40 साल की उम्र में अपने चेहरे पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो पार्टी सुखबीर के चेहरे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ती? भाई ये पार्टी सोचती है जो कुछ इंडिविजुअल नहीं ना। सुखबीर कोई अहम है ना मैं अहम हूँ। मैं भी एक पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, वो भी एक वफादार सिपाही है। जो पार्टी ड्यूटी लगाती है हम उस पर चलते हैं। पार्टी ने कहा ये करना है, मेरा कोई मन नहीं था कि मैं इलेक्शन जरूर लड़ूं, लेकिन पार्टी ने कहा लड़ना मैं लड़। पार्टी कहे फांसी लग जाओ, फांसी लग जाएंगे। लेकिन कहते हैं पार्टी तो बादल परिवार की ही हो गई है, कहते हैं अकाली दल मतलब बादल परिवार का दल। अब जब कांग्रेस नेहरू परिवार की नहीं है। वो लोग कहते हैं जो मतलब खुद उसका जवाब नहीं है। नेहरू परिवार के है कि नहीं? 3 पीढ़ियों से, 4 पीढ़ियों से। हमेशा आप किसानों के हकों की बात करते हैं, इस बार बहुत किसानों ने खुदकुशियां की। आपको नहीं लगता कि किसानों के लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी लानी चाहिए थी? बिल्कुल लानी चाहिए। देखो जितना किसानों जो हमारे बस में था, हमारे बस में एक था कि हम 3 टैक्सेस समझ लो या 3 लगान लेते हैं, हर स्टेट लेती है। एक ट्यूबवेल्स का, एक नहर का और एक मामला होता है किसान के। हमारे बस में, बाकी सारा सेंटर के बस में। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोन, तीनों हम ना ट्यूबवेल का बिल लेते हैं, ना नहर का बिल लेते हैं, ना मामला लेते हैं। आमदन है कम है, खर्चा ज़्यादा है। तो खर्चा ज़्यादा जड़ था जो तो हम कर सकते किया है। हमने ये भी करता कि 50,000 तक जो कर्जा है उसका इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन ये हमारे कीमतें बनानी ये हमारे बस में नहीं है, सेंटर सरकार के। आप पर एक इल्ज़ाम और लगता है कि आपने जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं सिखों के, उनका सियासी इस्तेमाल किया। अकाल तख्त साहिब से वो हुक्मनामे जारी होते हैं जो बादल साहब कहते हैं, या SGPC वही काम करती है जो बादल साहब चाहते हैं। हम श्रोमणी कमेटी में ना दखल देते हैं ना अकाल तख्त। ये भी एक प्रोपेगेंडा है। देखिए, एक तो ये है कि अकाली दल की टिकट पे लड़के ही MLA बनते हैं जी, सॉरी SGPC के मेंबर। वो अगर कोई कहते इल्ज़ाम लगाए कि हम वो इंडिपेंडेंट उनका सारा काम है, हम तो कभी दखल ही नहीं दिया। या बताएं क्या दखल दिया? डेरा सच्चा सौदा के चीफ को माफी दिलवाने के पीछे अकाली दल की भूमिका थी। हमारा कोई, अगर हमारा था उसको फिर दोबारा क्या हो गया? कहते फैसला बदल दिया गया क्योंकि लोगों ने रिएक्ट किया। अकाल तख्त के जत्थेदारों का मसला है, हमारा मसला नहीं है। वो ये भी एक प्रोपेगेंडा है। SGPC का चीफ श्रोमणी अकाली दल की मर्जी से नहीं बनता है। मर्जी से पार्टी टिकट पे है। कोई चीफ मिनिस्टर है तो पार्टी की मर्जी से ही बनता है ना। आप समझिए, पार्टी वो भी एक श्रोमणी अकाली दल की टिकट पे मेंबर लड़ते हैं और मेंबरों में से एक प्रेसिडेंट बनता है। आपने हमें इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर।